गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 में जो आज का टॉपिक है मनुष्य में लिंग निर्धारण। अर्थात जो मनुष्य होता है उसमें लिंग निर्धारण कैसे होता है। इसका मतलब ये है कि उनमें होने वाली जो संतान है वो पुत्र किस प्रकार से होगी और पुत्री किस प्रकार से होती है। तो टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। मनुष्य में लिंग निर्धारण। तो थोड़ा सा पहले इसको पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है, क्योंकि ऐसे लिखा हुआ है लेकिन समझ में नहीं आएगा। हम इसको बताएंगे दूसरे तरीके से, लेकिन लिखना तो जरूरी है। लिखना इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जब तक हम कॉपी में लिखेंगे नहीं तब तक हमें नंबर कैसे मिलेंगे। तो लिखने के लिए ये है, बाकी हम आपको समझाएंगे अभी कैसे क्या होता है। तो पढ़ लेते हैं एक बार इसको। वैज्ञानिक मैकलंग, जो वैज्ञानिक थे एक, उनका नाम था मैकलंग। 1902 में, ठीक, 1902 में क्या हुआ, मैकलंग के लिंग निर्धारण गुणसूत्र सिद्धांत के अनुसार, अर्थात लिंग निर्धारण गुणसूत्र सिद्धांत किसने दिया था? मैकलंग ने दिया था। क्या बताया उन्होंने कि लिंग निर्धारण गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। मैकलंग ने क्या बताया अपने सिद्धांत में कि जो लिंग निर्धारण होता है वो गुणसूत्रों पर निर्भर करता है, ठीक, जो मेंडल के वंशागत के नियमों के आधार पर होता है। मतलब जो भी लिंग गुणसूत्रों का जो निर्धारण होता है वो किसके अनुसार होता है? मेंडल के वंशागत के नियमों के आधार पर होता है। मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। हम लोगों को पता है मनुष्य में कितने होते हैं, 46 गुणसूत्र कहें या 23 जोड़ी कहें, बात समझ गए। चाहे 23 जोड़ी कहें चाहे 46 कहें, बात एक ही है। तो मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। इनमें से पुरुष में 22 जोड़ी गुणसूत्र समजात, जो पुरुष होता है उसमें 22 जोड़ी गुणसूत्र समजात अर्थात ऑटोसोम्स होते हैं। कैसे होते हैं? ऑटोसोम्स होते हैं। और 23वीं जोड़ी गुणसूत्र जो होती है वो असमजात अर्थात हेट्रोसोम्स होती है, अर्थात XY होती है, ठीक, जो लिंग गुणसूत्र कहलाती है। अर्थात जो 23वीं जोड़ी होगी, जो 23वीं जोड़ी होगी वो लिंग गुणसूत्र कहलाएगी। और जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं वो कायिक गुणसूत्र कहलाते हैं। उनसे पूरे शरीर का निर्माण होता है, तो ये कायिक गुणसूत्र कहलाते हैं। और जो 23वीं जोड़ी होती है ये लिंग गुणसूत्र कहलाती है। जो लिंग गुणसूत्र कहलाती है, इसके विपरीत स्त्रियों में 23वीं जोड़ी समजात XX ही होती है। मतलब जो पुरुष होंगे और जो स्त्रियां होंगी उसमें 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होंगे वो दोनों में समान होंगे। जो पुरुष होगा उसमें जो 23वीं जोड़ी होगी वो असमान होगी, जबकि जो स्त्रियां हैं उनमें 23वीं जोड़ी कैसी होगी? समान होगी। जैसे स्त्रियों में 22 जोड़ी गुणसूत्र हैं वैसे ही 23वीं जोड़ी का गुणसूत्र भी होगा, जबकि पुरुष में क्या होगा? 23वीं जोड़ी का गुणसूत्र अलग होगा, ठीक। आगे क्या है? स्त्रियों में 23वीं जोड़ी गुणसूत्र जो होगा XX तथा पुरुषों में 23वीं जोड़ी गुणसूत्र XY लिंग गुणसूत्र को प्रदर्शित करता है। नर लक्षणों का विकास Y गुणसूत्रों के कारण होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मनुष्य में नर लक्षणों का विकास किस गुणसूत्र के कारण होता है, तो Y गुणसूत्र के कारण होता है, ध्यान रखना, ठीक। आगे क्या कहता है? नर लक्षणों का विकास Y गुणसूत्र के कारण होता है। पुरुष विषम युग्मकी अर्थात XY होता है। पुरुष विषम युग्मकी मतलब XY। विषम क्यों? क्योंकि यहाँ पर X और Y दोनों अलग अलग हैं, इसलिए विषम। अगर यहाँ पर X होता तो कैसे हो जाते? समयुग्मकी हो जाते। अतः शुक्र जन्म होता, देखिए पुरुष में कैसे 23वीं जोड़ी कैसी है? X और Y है। तो इसमें जो शुक्र जन्म होगा पुरुष में, तो दो प्रकार के शुक्राणु बनेंगे। कैसा? 50% शुक्राणु X गुणसूत्र के और 50% जो लिंग गुणसूत्र बनेंगे वो कैसे बनेंगे शुक्राणु? वो Y लिंग गुणसूत्र वाले बनते हैं। जबकि स्त्रियां समयुग्मकी क्योंकि उसमें 23 जोड़ी तो गुणसूत्र XX ही होते हैं। तो स्त्रियों में जो अंड जन्म द्वारा जो अंडाणु बनेगा वो एक ही प्रकार का बनेगा, 100% वही XX ही बनेगा, ठीक। तो यदि अंडाणु जो स्त्रियां होंगी जिनमें से X लिंग गुणसूत्र होता है, मतलब जो भी अंडाणु बनेंगे अंडजन्म द्वारा उसमें क्या होगा? X लिंग गुणसूत्र ही होगा। आगे, यदि अंडाणु से पुरुष का X लिंग गुणसूत्र निषेचन करता है तो बनने वाली संतान, जो अंडाणु पता है आपको कैसे होंगे? अंडाणु तो XX ही होंगे। जो पुरुष का X लिंग गुणसूत्र होगा जब अंडाणु से निषेचन करेगा तो अंडाणु का X और पुरुष का X दोनों के X लिंग गुणसूत्र आपस में मिल जाएंगे, तो बनने वाली जो 23वीं जोड़ी होगी वो क्या हो जाएगी? XX लिंग गुणसूत्र की हो जाएगी, अर्थात होने वाली संतान कैसी होगी? पुत्री होगी। इसके विपरीत यदि जो पुरुष होगा इसका Y गुणसूत्र
जो वायु गुणसूत्र वाला जो शुक्राणु होगा स्त्री के एक्स अंडाणु के साथ मिलेगा तो बनने वाली, जो निषेचन करता है तो बनने वाली संतान एक्स वाई अर्थात पुत्र होगा। अर्थात जो मनुष्य है, मनुष्य में जो वायु लिंग गुणसूत्र होता है वो लिंग निर्धारण का कार्य करता है। इतने समझने के लिए आपको एक चीज समझना पड़ेगा, आपको हम ऐसे समझाते हैं। जैसे मनुष्य है, ठीक, मनुष्य में दो चीजें, एक पुरुष होता है और दूसरा स्त्री, ठीक। तो पुरुष और स्त्री होते हैं। पुरुष और स्त्री में दोनों में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? टोटल 46, अर्थात कहें 23 जोड़ी, 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं पुरुष और स्त्री में, ठीक। अब पुरुष और स्त्री में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, लेकिन जो 23 जोड़ी गुणसूत्र जो होते हैं, अब जो 23 जोड़ी गुणसूत्र दोनों में कैसे हैं? 23 जोड़ी गुणसूत्र हैं। अब 23 जोड़ी गुणसूत्र में देखिए, जो पुरुष होगा, पुरुष में दो प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, 22 जोड़ी प्लस, ऐसे करके बता दें आपको, दो प्रकार के, देखिए 22 जोड़ी और ये कैसा है? ये 23वीं जोड़ी है। देखिए 22 जोड़ी प्लस एक ये जोड़ी, तो ये 22 जोड़ी गुणसूत्र हो गए। और बचा कितना? एक जोड़ी, तो ये कौन सी जोड़ी बची? 23वीं जोड़ी बची, तो ये 23वीं जोड़ी हो गई। तो 22वीं जोड़ी और 23वीं जोड़ी, तो इस प्रकार से कुल मिलाकर 23 जोड़ी गुणसूत्र हो गए। स्त्रियों में क्या होता है? स्त्रियों में भी 22 जोड़ी और 23वीं जोड़ी, इस प्रकार से 22वीं जोड़ी और 23वीं जोड़ी हो गई। अब देखिए 22 जोड़ी गुणसूत्र XX हो गए। पुरुष और स्त्री में 22 जोड़ी गुणसूत्र जो होते हैं XX होते हैं, तो इन गुणसूत्रों को क्या कहते हैं? समजात कहते हैं। क्या कहते हैं? समजात, या इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे ऑटोसोम्स कहते हैं। जबकि जो पुरुष होता है उसमें 23वीं जोड़ी कैसी होती है? XY होती है, ठीक। तो ये कैसे होते हैं भाई? देखिए यहाँ पर XX है तो दोनों समान है, इसीलिए इसको समजात कहा गया। यहाँ पर दोनों, एक X है और दूसरा Y है, तो ये कैसे हो गए? ये तो विषमजात हो गए, क्योंकि ये दोनों तो अलग अलग हैं, तो विषमजात हो गए, ये हेट्रोसोम्स हो गए। तो देखिए अब 22 जोड़ी गुणसूत्र पुरुष में XX अर्थात समान है तो समजात गुणसूत्र, 23वीं जोड़ी XX मतलब विषमजात है, तो ये विषमजात हो गई। अब जो बची स्त्रियां, तो स्त्रियों में 22 जोड़ी कैसे हो गए? समजात। लेकिन जो 23वीं जोड़ी होती है वो भी कैसी होती है? XX होती है। तो अब बताओ स्त्रियों में टोटल गुणसूत्र जो होंगे 23 जोड़ी, वो कैसे हो जाएंगे? तो टोटल कैसे हो जाएंगे? वो तो पूरे के पूरे 23 जोड़ी गुणसूत्र XX से ही होंगे। टोटल जो गुणसूत्र होंगे कैसे हो जाएंगे? XX ही होंगे, ठीक। तो जो 23वीं जोड़ी कहलाती है, जो 23वीं जोड़ी कहलाती है, ये 23वीं जोड़ी क्या कहलाती है? ये लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इनको क्या कहते हैं? लिंग गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र कहते हैं इनको। इनको क्या कहते हैं? लिंग गुणसूत्र। ये भी कैसे होते हैं? लिंग गुणसूत्र होते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से आपने देखा कि पुरुष और स्त्री में टोटल 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। पुरुष जो होगा उसमें दो प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं, एक समजात XX होंगे, ये 22 जोड़ी होते हैं। जो बची एक जोड़ी, कौन सी जोड़ी बची? 23वीं जोड़ी जो बची, तो 23वीं जोड़ी कैसी हो जाएगी? पुरुष में XY हो जाएगी, अर्थात विषमजात होगी। तो इसको क्या कहते हैं? लिंग गुणसूत्र कहते हैं। फिर इस प्रकार से स्त्री में क्या होगा? 22 जोड़ी गुणसूत्र XX होते हैं, जबकि 23वीं जोड़ी भी कैसी होती है? XX ही होती है। तो टोटल स्त्री में जो 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, अर्थात जो 46 गुणसूत्र होते हैं, वो XX अर्थात समजात ही होते हैं। और जो 23वीं जोड़ी होती है वो XX होती है, और इसको लिंग गुणसूत्र बोलते हैं। तो ये कायिक गुणसूत्र हो गए 22 जोड़ी, और जो दोनों बचे ये 23वीं जोड़ी वाले, ये हो गए लिंग गुणसूत्र। अब देखिए होता क्या है इसमें, देखिए अब जो पुरुष है, पुरुष में दो प्रकार के हैं, तो पुरुष में 50%, 50% क्या बनेगा? 50% जो शुक्राणु बनेंगे वो X लिंग गुणसूत्र वाले बनेंगे, और जो 50% बनेंगे वो कैसे बनेंगे? वो Y लिंग गुणसूत्र वाले बनेंगे। 50% कैसे बनेंगे? Y लिंग गुणसूत्र वाले बनेंगे। तो ये 50% शुक्राणु X गुणसूत्र वाले, 50% शुक्राणु Y गुणसूत्र वाले। जबकि जो स्त्रियां हैं इनमें 100% कैसे बनेंगे? ये तो XX ही बनेंगे। दोनों जब XX है तो 100% कैसे बन जाएंगे? अंडाणु जो बनेंगे वो XX के ही बनेंगे। अब क्या हुआ? अब आगे देखते हैं। देखिए जो शुक्राणु है,
एक मान लेते हैं पुरुष का एक्स शुक्राणु है, पुरुष का एक्स शुक्राणु अगर स्त्री के एक्स अंडाणु के साथ मिलेगा, पुरुष का एक्स शुक्राणु स्त्री के एक्स अंडाणु के साथ मिलेगा, तो जब निषेचन होगा तो बनने वाली संतान एक्स एक्स होगी, और एक्स एक्स किसका होता है? स्त्री का होता है, तो बनने वाली संतान पुत्री हो जाएगी। ठीक, इस प्रकार से अगर कोई भी वाई गुणसूत्र, वाई लिंग गुणसूत्र अगर स्त्री के एक्स के साथ मिल जाए तो बनने वाली संतान एक्स वाई अर्थात पुत्र होगा। जो लिंग गुणसूत्र होगा वो कैसा होगा? पुत्र होगा, तो बनने वाले संतान पुत्र होगी। तो इस प्रकार से आपने देखा, यही हमने लिखा भी दिया है इसमें। ठीक, तो यही लिखा हुआ है कि वैज्ञानिक मैकलंग के लिंग धारण सिद्धांत के अनुसार लिंग धारण गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। हम आप देख ही रहे हैं कि जो लिंग गुणसूत्र है यही जो है लिंग धारण का काम कर रहे हैं। मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं अर्थात 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, जिनमें पुरुष में 22 जोड़ी समजात गुणसूत्र होते हैं, 23वीं जोड़ी असमजात मतलब विषमजात होती है। देखिए असमान कहें या विषमजात कहें, बात एक ही है। ये लिखा हुआ है जो लिंग गुणसूत्र कहलाती है। क्या कहलाती है? लिंग गुणसूत्र कहलाती है। इसके विपरीत स्त्रियों में 23वीं जोड़ी समजात एक्स एक्स होती है, अर्थात स्त्रियों में 23वीं जोड़ी गुणसूत्र एक्स एक्स, और पुरुषों में स्त्रियों में 23वीं जोड़ी गुणसूत्र कैसी? एक्स एक्स, और पुरुषों में 23वीं जोड़ी गुणसूत्र कौन सी है? एक्स वाई है, जो लिंग गुणसूत्र कहलाती हैं। देखिए हो गया इसी से। अब आगे क्या कह रहा है? नर लक्षणों का विकास वाई गुणसूत्र के कारण होता है। तो जो वाई गुणसूत्र होता है उससे नर लक्षणों का विकास होता है। ठीक, अब पुरुष विषम युग्मकी, पुरुष कैसा होता है? विषम युग्मकी या विषम जात होता है। अतः शुक्र जनन द्वारा जो 50% एक्स शुक्राणु और 50% वाई शुक्राणु बनेंगे, किसके द्वारा बनेंगे? शुक्र जनन के द्वारा बनेंगे। तो शुक्र जनन द्वारा 50% शुक्राणु एक्स लिंग गुणसूत्र वाले, तो देखिए 50% कैसे बनेंगे? एक्स लिंग गुणसूत्र वाले। 50% कैसे बनेंगे? वाई लिंग गुणसूत्र वाले बनेंगे। जबकि स्त्रियां समजात होती हैं क्योंकि इनमें तो अंडाणु एक्स एक्स गुणसूत्र एक्स एक्स ही होते हैं, तो जो स्त्रियां होंगी जो उसमें अंड जनन के द्वारा जो अंडाणु बनेंगे वो एक्स एक्स के ही होंगे, क्योंकि गुणसूत्र कैसे हैं? दोनों के समान हैं। ठीक, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर। अब क्या लिखा हुआ है? यदि अंडाणु से, जैसे मान लेते हैं ये दोनों अंडाणु 50-50%, यदि अंडाणु से पुरुष का एक्स गुणसूत्र निषेचन करता है तो बनने वाली संतान एक्स एक्स गुणसूत्र की अर्थात पुत्री होगी। यदि इसके विपरीत यदि पुरुष का वाई गुणसूत्र, इसके विपरीत पुरुष का वाई गुणसूत्र स्त्री के एक्स अंडाणु के साथ निषेचन करता है तो बनने वाली संतान एक्स वाई अर्थात पुत्र होगी। इस प्रकार से मनुष्य में जो लिंग धारण का काम करता है वो वाई गुणसूत्र ही करता है। अगर आपको इतना पता है तो आप पॉइंट टू पॉइंट लिखते जाएंगे। जैसे मनुष्य है, मनुष्य में गुणसूत्र हैं, कितने गुणसूत्र हैं? 23 जोड़ी हैं। ठीक, 23 जोड़ी गुणसूत्र। ठीक, पूरा का पूरा आप इससे लिख सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंट इससे लिख सकते हैं। ठीक, 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, तो 23 जोड़ी गुणसूत्र में 22 जोड़ी गुणसूत्र पुरुष के समान होते हैं और स्त्री और 23वीं जोड़ी जो होती है एक्स वाई अर्थात विषमजात होती है, जबकि स्त्री में 22 जोड़ी और 23वीं जोड़ी गुणसूत्र दोनों समान होते हैं। ठीक, जो 23वीं जोड़ी गुणसूत्र कहलाती है वो क्या कहलाती है? विषमजात होती है और लिंग गुणसूत्र कहलाती है, जबकि स्त्रियों में जो 23वीं जोड़ी होती है वो लिंग गुणसूत्र कहलाती है। ठीक, फिर क्या हुआ कि जो 23वीं जोड़ी है गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र, उसमें शुक्र जनन द्वारा 50% शुक्राणु एक्स लिंग गुणसूत्र के, 50% शुक्राणु वाई लिंग गुणसूत्र के बनते हैं, जबकि स्त्री में अंड जनन द्वारा 100% जो है अंडाणु एक्स गुणसूत्र के ही बनते हैं। यदि पुरुष का शुक्राणु एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु स्त्री के एक्स अंडाणु के साथ क्रिया करता है तो निषेचन जब क्रिया करता है तो बनने वाली संतान एक्स एक्स अर्थात पुत्री होगी। यदि पुरुष का 50% जो है 50% जो शुक्राणु है वाई गुणसूत्र वाला है और वाई गुणसूत्र वाला जो शुक्राणु है वो स्त्री के अगर एक्स अंडाणु के साथ क्रिया करता है तो बनने वाली संतान एक्स वाई अर्थात पुत्र होगा। तो इस प्रकार से मानव में लिंग धारण हो जाता है। अब हम आपको इसमें से जो है पुन्नेट के चौकोर खाने की विधि से बता दें, तो आप इसको नोट करिए। आप अगर इसको समझ गए तो समझ लीजिए आपको समझ में आ गया। ठीक, तो आगे देखते हैं। आगे आपको बताते हैं पुन्नेट के चौकोर खाने की विधि से बता दें। ये आपको जो हमने समझाया ये लिखना नहीं है, जो आपको समझाया ये लिखना नहीं, जो इसके बाद लिखाएंगे तो उसमें होगा। देखिए जो पुरुष होगा ठीक और स्त्री,
पुरुष में जो 23वीं जोड़ी कौन सी होती है, एक्स वाई। स्त्री में 23वीं जोड़ी कौन सी होती है, एक्स एक्स। ये क्या है, जीन्स है। ठीक, अब फिर क्या बनेगा, युग्मक बनेगा। आप लोगों को पता है कि शुक्रजनन द्वारा 50% एक्स लिंग गुणसूत्र वाले शुक्राणु बनेंगे और 50% वाई लिंग गुणसूत्र वाले शुक्राणु बनेंगे, जबकि स्त्री में 100% जो अंडाणु बनेंगे अंडजन द्वारा वो एक्स गुणसूत्र के ही होंगे। अब इसका हम पुनेट के चौकोर खाने विधि से क्रॉस करा देते हैं। ठीक, तो ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया एक्स। लेकिन हमको यहाँ पर पता है कि मेल के गुणसूत्र कौन है और फीमेल के गुणसूत्र कौन है, तो हम इसको मेल कहेंगे और मानेंगे नहीं, क्योंकि हमें पहले से पता है कि मेल और फीमेल क्या है, तो इसको हम क्या कहेंगे, फीमेल कहेंगे। तो ये फीमेल के गुणसूत्र हैं और ये मेल के हैं। तो देखिए, मेल का, पुरुष का अगर एक्स गुणसूत्र स्त्री के एक्स अंडाणु के साथ मिलता है तो बनने वाली संतान एक्स एक्स अर्थात पुत्री होगी। पुरुष का एक्स गुणसूत्र अगर स्त्री के साथ एक्स के अंडाणु के साथ मिलता है तो बनने वाली संतान पुत्री होगी। अगर पुरुष का वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु स्त्री के एक्स अंडाणु के साथ मिलता है तो बनने वाली संतान एक्स वाई अर्थात पुत्र होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी एक्स वाई मिलेंगे तो बनने वाली संतान क्या हो जाएगी, पुत्र होगा। तो इस प्रकार से जो लिंग धारण का कार्य करता है वो वाई गुणसूत्र ही करता है। तो ये इम्पोर्टेंट था, आप इसको लिखेंगे, समझेंगे, और जो मैंने आपको समझाया था उससे आप समझ जाएंगे तो ये पूरा लिख जाएगा। अगर आप इसको याद करेंगे तो याद नहीं रख पाएंगे, क्योंकि ये एक पूरी सिस्टमैटिक प्रोसेस है और सिस्टमैटिक प्रोसेस को आप सेम टू सेम याद नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने समझाया है, अगर आप उसको वैसा लिखेंगे, उसको करने के बाद आप उसको समझेंगे और लिखेंगे, तभी आपको आ पाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।